में जय मसीह की। आप सभी का इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, हम आज की आराधना में सहभागी हो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आइए प्रियो, हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आज के सुंदर पवित्र विश्राम वार के दिन के लिए खुदा हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमको हाँ पिता सप्ताह भर रक्षा रखवाली की, हर एक परिस्थिति में हमको संभाला, हर एक दुख तकलीफ मुसीबत से हमको बचाए रखा और आज ये समय दिया और ये सामर्थ्य दी कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। धन्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवादित है। आज हाँ प्रभु, कई लोग मेरे खुदा आज हाँ पिता तेरे लोग प्रभु तेरे पास अनंत शांति में बुला लिए गए। प्रभु उन हर एक परिवार को अपनी स्वर्गीय शांति से भरे। प्रभु हम दुआ करते हैं आज जब हम तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में हो। हाँ प्रभु, हम तो पापी मनुष्य हैं, न जाने कितनी बार प्रभु हमने तेरे विरुद्ध, तेरे वचन के विरुद्ध मन वचन कर्म से पाप किए हैं। हम अपने पाप को तेरे आगे स्वीकार करते हैं प्रभु। हमारे पाप और गुनाह को दया करके प्रभु आप क्षमा करें, हमें शुद्ध मन दे, शुद्ध ओ प्रभु हृदय दे और पवित्र आत्मा से हमको भरे कि हम आत्मा और सच्चाई से भरकर ओ प्रभु तेरी स्तुति, आराधना और तेरी सेवा करें। धन्य परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आज इस दुनिया में ओ प्रभु अशांति है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है और हे प्रभु हमारा मन भी इससे हाँ पिता बोझिल होता है। हमारा मन भी इन बातों को देखने से निराश होता है, घबराता है, भयभीत होता है। प्रभु दया करना। हाँ प्रभु, आज इस आराधना के माध्यम से हमारे मन और हृदय के डर और भय को दूर करना और हे प्रभु आज हाँ पिता अपनी महिमा हमसे करना और हमसे बोलना और बातचीत करना पिता। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन को और पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस आराधना में हम सभी सहभागिता करना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन प्राणात्मा आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में तेरी सीरीन आवाज मैं सुनता हूं प्रभु हम गाएं। तेरी शीरी आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, के एक भी दाग ना हो।
आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से मसीह तू बख्शता है, कामिल प्यारी माँ, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से तहसीन कफारा को, तहसीन मुफ्त फजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सब कहो, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से आइए प्रियो, ये समय होगा कि हम कलीसिया प्रार्थना में जाएं और हम सभी मिसेस मेबिल जॉन जी की अगुवाई में हम कलीसिया प्रार्थना करें। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। हे हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम बड़े नम्र दिनों का तेरे पास आते धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरे तमाम आशीषों के लिए जो तुम हमें दी प्रभु जी। हम धन्यवाद देते बीते हफ्ते में हमारे साथ रहा, हर प्रकार की परेशानी दुख तकलीफ शैतान की अनेक आजमाइशों से हम तुम्हें बचा करके रखा प्रभु जी, और ये आज का दिन तुमने हमें दिखाया प्रभु जी, ताकि हम तेरी संगति में आ सके प्रभु जी। प्रभु जी तुझको धन्यवाद दे सके प्रभु जी, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज तक तुम्हारी कलीसिया के हर एक सदस्य के साथ रहा प्रभु जी, अनेक आशीषों से तूने मामूल किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के जितने भी परिवार हैं प्रभु जी, हर एक की तुमने सुनी प्रभु जी, नाम बनाम सबको तूने आशीषित किया प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस संसार में जो प्रभु जी कोरोना की महामारी आई है खुदा बाप, इस कोरोना से प्रभु जी तुम हमको नजात दिला प्रभु जी। हम सबके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, हमारे गुनाहों को तुम माफ कर खुदा बाप, और इस महामारी से हमें बचा प्रभु जी, और ताकि प्रभु जी सबका जो जीवन है पहले जैसा होने वाला हो सके प्रभु जी। जो इस कोरोना से पीड़ित है प्रभु जी, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते खुदा बाप, सबको तू चंगाई दे प्रभु जी। बहुत से ऐसे मरीज हैं खुदा बाप जिनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी, हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते खुदा बाप, सबका इंतजाम कर प्रभु जी। जो कोरोना के जो मरीज हैं प्रभु जी, उनको हॉस्पिटल्स में प्रभु जी बेड मिलने वाला हो सके, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है प्रभु जी उनको ऑक्सीजन मिलने वाली हो सके, और जिनको वैक्सीन लगना है प्रभु जी उनको वैक्सीन लगने वाली हो सके, इसलिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप,
अपनी मेथोडिस्ट कलीसिया के पासवानों के लिए, बिशप के लिए प्रभु जी, और जितने भी पासवान हैं हर एक के साथ हो प्रभु जी, जो कि तेरे नाम की सेवकाई करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन को फैलाते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के साथ हो प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, और ज़्यादा प्रभु जी तेरे नाम को वो रोशन करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि लोग तुझे जाने खुदा बाप, और तुझे एक सच्चा उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हो सके खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी कलीसिया के जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, सबको तुमने संभाल करके रखा है खुदा बाप, आगे भी तुम उनका सहायक और मददगार हो प्रभु जी, हर बीमारी तकलीफ से उनकी रक्षा करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप अपनी कलीसिया के जवानों के लिए प्रभु जी, जिनको जॉब की जरूरत है प्रभु जी, एक अच्छा जॉब उनको दे खुदा बाप, ताकि प्रभु जी अपना जीवन यापन अच्छे से करने वाले हो सके प्रभु जी। जिन जवानों को खुदा बाप जीवन साथी की मसीही जीवन साथी मिलने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि उनका एक मसीही परिवार प्रभु जी बसने वाला हो सके प्रभु जी। ये जवान हमारी कलीसिया के स्तंभ है प्रभु जी, खंबे हैं खुदा बाप, इन जवानों को तो अभी से तैयार कर प्रभु जी, वो इस संसार को ना देखे प्रभु जी, लेकिन तेरे को देखने वाले हो सके, तेरे वचनों पे चलने वाले हो सके, किसी भी बुरी आदत में ना पड़े प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम अपनी कलीसिया के छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आज तक तूने हर बच्चे को संभाला है, आगे भी तू उनका रक्षक और मददगार हो। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं प्रभु जी, और जिनके प्रभु जी रिजल्ट आ चुके हैं प्रभु जी, हमारा विश्वास है कि सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे प्रभु जी, और जो नेक्स्ट प्रभु जी क्लासेस में है प्रभु जी, उनके साथ हो ज्ञान बुद्धि देने वाला प्रभु जी, अच्छी बुद्धि उनको दे प्रभु जी, ताकि अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने वाले हो सके खुदा बाप। और जैसे जैसे बच्चे संसारिक ज्ञान में बढ़ते हैं प्रभु जी, आत्मिक ज्ञान में भी बढ़ने वाले हो सके। हमारी कलीसिया की जितनी भी महिलाएं प्रभु जी, हर एक महिला को तो बड़ी आशीष प्रभु जी, वो खुदा बाप वो दिन भी हमें दिखा प्रभु जी, ताकि हमारे चर्च फिर से खुलने वाले हो सके प्रभु जी, हम आपस में संगति करने वाले हो सके प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी कलीसिया के प्रभु जी कुमार भैया और भाभी के लिए प्रभु जी, जो कोरोना से पीड़ित थे प्रभु जी, लेकिन हमारा विश्वास है कि वो धीरे धीरे चंगाई पा रहे हैं प्रभु जी। जो भी उनके शरीर में कमजोरी है खुदा बाप, उस कमजोरी को दूर कर प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एंड्रूस भाई के परिवार के लिए प्रभु जी, जिसके बेटे को प्रभु जी तूने अपने पास बुलाया प्रभु जी, उसके परिवार के साथ खुदा बाप की शांति देने वाला केवल तू ही है प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके साथ हो, उनके अकेलेपन को दूर करना प्रभु जी, और उसके पूरे परिवार को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते, हर एक को तू शांति देना प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, जहाँ जो कि प्रभु जी रेडियो द्वारा ऑनलाइन द्वारा तेरे नाम का प्रचार करती हैं खुदा बाप, उन सब कलीसियाओं को खुदा बाप बड़ी आशीष दे प्रभु जी। इस देश में प्रभु जी तेरे नाम की बेदारी आने वाली हो सके खुदा बाप। हम विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमारे राजनेता हैं खुदा बाप, उनके दिलो दिमाग से तू ही बातें कर प्रभु जी, ताकि वे भ्रष्टाचार में ना पड़े प्रभु जी, लेकिन एक सही डिसीजन लेने वाले हो सके प्रभु जी, और इस देश को बचाने वाले हो सके खुदा बाप, एक सही प्रभु जी नीति को अपनाने वाले हो सके प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस महामारी के लिए खुदा बाप, इस महामारी को तू खत्म कर दे प्रभु जी। हम अपने गुनाहों की और प्रभु जी हम विशेष रूप से अपने पासवान जेकबसन उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते, दोनों को बड़ी आशीष दे प्रभु जी, जबकि पाकिस्तान बहुत मेहनत करते खुदा बाप, और ऑनलाइन प्रभु जी हम उनका अपना चर्च प्रभु जी अटेंड करते प्रभु जी, और मीटिंग्स अटेंड करते हैं प्रभु जी, उनको बड़ी आशीष देना, उनकी पत्नी के साथ होना, उनको बड़ी आशीष देना। अब हम क्या मांगे, हमारे मांगने से वो तो सब कुछ जानता है। इस छोटी सी विनती को हम यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त महिमा सदा तेरी है। मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रार्थना के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ पुनः परमेश्वर पिता का, जिसने हम सभी को अब तक संभाला, हमारी सहायता और मदद की, और हर एक परिस्थिति में अब तक प्रभु ने हमारी मदद की,
सहायता की और ये दिन दिखाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं इन दिनों में हम सभी एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु के सम्मुख और गहराई से हम जाएं, प्रभु के सम्मुख और दृढ़ता से हम बढ़ें और प्रभु से हम लगे रहें। मेरे प्रियो, आज दुनिया में अशांति है, दुनिया में पीड़ा है, बीमारी है, महामारी है। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको और मुझे इस दुनिया में इसलिए चुना है कि हम दुनिया के छुटकारा के लिए हम माध्यम बने, हम मध्यस्थ बने। प्रियो, हम सभी निरंतर बड़े धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रभु से इस महामारी से छुटकारा के लिए प्रार्थना करते रहें। और मेरे प्रियो, प्रभु में कितने ही हमारे प्रियजन सो गए हैं, हम उन शोकित परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें ढाढ़स दे, बल दे, उनको संभाले। और प्रियो, आप सभी जानते हैं हमारे मध्य में वे सेवा कर चुके हैं, रेवरेंड अनीस एंड्रूज जी पिछले दिनों प्रभु में सो गए। मेरे प्रियो, हम सभी उनके परिवार की शांति के लिए अवश्य ही हम दुआ करें अपने घरों में और करें। और मेरे प्रियो, और भी कई ऐसे लोग हैं, हम निरंतर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रियो, ये समय है आने वाले दिनों की सूचनाओं का, और आने वाले दिन में, आने वाले रविवार के दिन अपने निश्चित समय 9:30 बजे आराधना होगी और मिडवीक की आराधना गुरुवार के दिन समय 7 बजे आराधना होगी। और उस दिन अगुवाई मैं करूँगा और वक्तव्य ब्रदर अल्फ्रेड डेनियल जी करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि गूगल मीट में इस आराधना में अवश्य रूप से शामिल होने की कृपा करें। और निश्चित रूप से ये आराधनाएं हमको प्रभु में बलवंत होने के लिए, प्रभु में ढाढ़स बनाने के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए एक आशीष और हमारे लिए एक सहायता होगा। सो प्रियो, हम जरूर गुरुवार की आराधना में, मिडवीक की आराधना में हम गूगल मीट के माध्यम से सहभागिता करें। और प्रियो, इस समय में मैं आप सभी लोगों के सम्मुख ये कहना चाहता हूं कि निरंतर हम अपने भेंटों को अपने घरों में एकत्र करते रहें और जब भी प्रभु हमको अवसर दे इस जगह आने की, हम अपने भेंटों को बड़ी ईमानदारी, सच्चाई के साथ प्रभु के सम्मुख लाकर उसे चढ़ाएं। निश्चित रूप से प्रभु हमारी ईमानदारी का प्रतिफल हमको देंगे। और साथ ही आप सभी अपने चर्च फंड को भी यदि हो सके तो जरूर आप देने की कृपा करें। और प्रियो, इस समय मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं मिस्टर अभिनव जॉन और मिसेस उषा जॉन जी को, जिनका पिछले 3 मई को शादी सालगिरह था। प्रभु परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और इसी सप्ताह 5 तारीख को मिस आनिया लुकस बेटी का बर्थडे था। मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आइए प्रियो, हम इनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, सारे आशीषों के देने वाले, आशीषों के श्रोता, हम आपके चरणों में आते हैं और यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन की सारी आशीषें प्रभु आप ही के द्वारा प्राप्त होती है। धन्यवाद प्रभु। पिछले सप्ताह में 3 तारीख को आप पिता मिस्टर अभिनव जॉन और मिसेस उषा जॉन का शादी सालगिरह था। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो विवाह के बंधन में आपने उनको जोड़ा। और प्रभु हाँ पिता, आपने उन्हें अब तक संभाला और आशीष और बरकत से मामूर किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है निरंतर प्रभु आप उन दोनों को, दंपति
पति को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपनी महिमा में और अधिक आगे बढ़ाए और प्रभु और आशीष में हाँ पिता उनका जीवन होने पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। आप उनके बेटे को और उनके हाँ पिता माता पिता बहन को और पूरे परिवार को आप आशीष करें। हाँ पिता ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं बेटी आन्या के लिए। हाँ पिता धन्यवाद, जिनका पिछले दिनों 5 तारीख को जन्मदिन था, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते उस बेटी के जीवन के लिए। प्रभु निरंतर आप उसे बहुत बहुत आशीष दें, बरकत दें और हाँ पिता निरंतर अपने बुद्धि ज्ञान में हाँ पिता शारीरिक दिलडोल में, आत्मिक दिलडोल में हाँ पिता उस बेटी को बढ़ाएं और हे प्रभु अपनी महिमा में पिता हाँ पिता उन्हें बढ़ाएं। हाँ पिता निरंतर आप उन्हें सुरक्षित रखें। ओ प्रभु हरेक दुख तकलीफ बीमारी से बचाएं। हाँ प्रभु साथ ही उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहन नाना नानी और पूरे परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबों को आप आशीष करें। हाँ प्रभु पुनः मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ पिता आपने हमारी कलीसिया के हर एक परिवार को अब तक संभाला, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पिता निरंतर आप हाँ पिता हमारे कलीसिया के हर एक जनों को आप संभाले रखें और साथ ही प्रभु हम दुआ करते हैं राजा यीशु निरंतर हाँ पिता हमारे जीवन के द्वारा आप इस धरती पर अपनी महिमा को करें, इस धरती पर अपनी महिमा को प्रकट करें, ऐसे जीवन हम जिए, ऐसी अनुग्रह और सहायता करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो इस समय होगा कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़े जो मिलता है दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसके 11वें वचन से लेकर 14वें वचन तक। और आइए हम इस पाठ को मिस आस्था जेम्स की अगुवाई में हम पढ़ें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज का वचन पढ़ते हैं जो हमको पवित्र शास्त्र में से मिलता है दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 11 से 14, जिसमें इस प्रकार दिया है। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उससे बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देके उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों का देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे लिए दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और समझाने पे आशीष दे। धन्यवाद क्लियर बाइबल रीडिंग के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, अपनी महिमा में और अधिक इस्तेमाल करे। प्रियो ये समय है कि हम जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन पर मनन चिंतन करें और उससे पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा करें। हम जानते हैं कि हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमको इस दौर में भी हमें अपने पास बुलाता है। वह हमें सुरक्षा देने के लिए बुलाता है, वह हमें शांति देने के लिए बुलाता है, वह हमें आनंद देने के लिए अपने पास बुलाता है। आइए मेरे प्रियो इस सुंदर आह्वान के गीत को, इस सुंदर प्रभु के प्रेम के गीत को हम गाकर प्रभु की स्तुति महिमा करें और हम अपने मनों को तैयार करें। यीशु बुलाता तुम्हें, इस गीत को हम गाएं और उसकी महिमा करें। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति
बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगी तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। कर तेरा दिल के फोन, वह शांति देगा तुम्हें। कर तेरा दिल के तो वह शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी भेद की तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज आपको और मुझे अपने पास बुलाता है। निश्चय आज संसार में हम सभी एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वह हमारा पिता, वह हमारा परमेश्वर, वह हमारा सृष्टिकर्ता, वो जानता है, वो जानता है और हमको अपने पास बुलाता है। वो जानता है उसे क्या करना है, वो जानता है कि आज हम कितने दुख और कष्ट में हैं। वह हमको शांति देने के लिए अपने पास बुलाता है, वह हमें आज मुक्ति देने के लिए अपने पास बुलाता है, वह हमें अपनी सुरक्षा देने के लिए आज अपने पास बुलाता है। प्रियो आइए हम सभी परमेश्वर के पास आए, हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु को अपने जीवन के सारे आशीषों के लिए उसको धन्यवाद दें। यीशु हमको आज बुलाता है, यीशु हर रोज हर समय हमको अपने पास बुलाता है कि वह हमारी सुरक्षा करे, वह हमारी रक्षा करे, वह हमारे जीवन से अपनी महिमा को इस जगत में प्रकट करे। वह हमें अपने पास बुलाता है। हर रोग मिटाने की शक्ति उस पर है, हर दुख को मिटाने की शक्ति उस पर है। हम उस पर विश्वास करें, हम उसके करीब आए और उससे हम प्रार्थना करें, उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम आराधना करें। धन्यवाद हो प्रभु,
स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी जय हो पिता परमेश्वर। हम निश्चय प्रभु एक दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु इस महामारी को अपनी अनुग्रह से प्रभु आप दूर करना खुदा। ओ प्रभु हाँ पिता, हम तेरे चरणों में आते, तेरे सम्मुख आते हैं। हमें अपनी शांति को देना, हमें अपनी ढाढ़स को देना, हमें अपने बल को देना। किस कठिन दौर में प्रभु हम तेरे सम्मुख आ सके और तुझ में सुरक्षित रहे, और तुझ में प्रभु हम पिता परमेश्वर ओ पिता जयवंत हो सके, तुझ में प्रभु इस दुनिया में आशीष का कारण हो सके। आप सहायता करें। हाँ प्रभु, आज जो वचन आप हमको देने वाले हैं उस वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए, और अपनी महिमा में और अधिक हमें बढ़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ, प्रार्थना, स्तुति, आराधना को ग्रहण किया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिसने हम सभी को ये मुबारक समय दिया, ये पवित्र विश्रामवार दिया कि पुनः हम इस दिन को स्मरण करते हुए उसके सम्मुख आ सकें, उसकी स्तुति आराधना कर सकें, उसके वचन से मनन और चिंतन कर सकें। मेरे प्रियो, आज जैसे कि हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, उससे पहले मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। हम सभी इस बात से अवगत हैं, हम मनुष्य का जीवन मेरे प्रियो कभी भी एक स्थिति पर स्थिर नहीं होता है। हमारा जीवन समुद्र में उठने वाली उन लहरों के समान होता है, जो हमेशा अप डाउन, ऊपर नीचे होता रहता है। अर्थात हम मनुष्य के जीवन में कभी तो खुशी है, कभी तो आनंद है, कभी तो हर्ष है, और मेरे प्रियो साथ ही साथ हम मनुष्य के जीवन में दुख, तकलीफ, निराशा, संघर्ष, असफलताएं और निराशाएं भी हमारे जीवन में आती हैं। मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने पढ़ा है, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसके 11वें वचन से 14वें वचन तक, जिसमें परमेश्वर पिता ने दर्शन के द्वारा सुलेमान से बातें करते हैं, सुलेमान को उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, जिसे सुलेमान ने 16वें अध्याय के, दूसरा इतिहास उसके 16वें अध्याय के 12वें पद से 7वें अध्याय के 10वें पद तक उसने मंदिर के समर्पण के दौरान परमेश्वर पिता से की थी। और मेरे प्रियो, सुलेमान एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, हम सभी जानते हैं। उसने अपनी प्रार्थना में मुख्य रूप में इस बात का वो वर्णन करता है कि यदि उसकी प्रजा अपने जो है मंदिर को समर्पण करने के दौरान वो प्रार्थना करता है कि यदि उसकी प्रजा अपने जीवन में उसके साथ चलते चलते यदि उनसे पाप हो जाए, उनसे गुनाह हो जाए, यदि वो वाचा को तोड़ दें और यदि किसी प्रकार से वो उसके रास्ते पर ना चले और उसके विरुद्ध पाप करें, तो भी परमेश्वर पिता से सुलेमान प्रार्थना किया था कि उसकी निगाहें उसकी बनाई हुई मंदिर पर हमेशा लगी रहे, और जब लोग उस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए तो परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए सुलेमान ने प्रार्थना किया था। और उसका जवाब मेरे प्रियो हम इस 7वें अध्याय में पाते हैं। उसका जवाब मेरे प्रियो हम 7वें अध्याय में पाते हैं, 12वें पद से हम उसके जवाब को पाते हैं। और मेरे प्रियो, इस जगह पर 12वें पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने रात में दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। और आगे परमेश्वर पिता उससे कहते हैं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर पिता उसके वचन को, उसके प्रार्थना को सुनकर 13वें वचन में उनसे सुलेमान से कहते हैं कि यदि परमेश्वर पिता उनके पाप और गुनाह के कारण उनके बीच में टिड्डियों को उनका नाश करने के लिए, और यदि
परमेश्वर पिता उनके बीच में मरी को फैलाए, दुख और कष्ट को उनके मध्य में भेजे, तो परमेश्वर पिता ने उससे छुटकारा के लिए भी एक उपाय परमेश्वर पिता ने उनको दिया था। और मेरे प्रियो, वह उपाय 14वें वचन में शुरू होता है, यदि हम गौर से पढ़ते हैं तो। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने जो उपाय दिया है वो 14वें वचन में शुरू होता है। लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा, मेरे प्रियो, तब यदि जो शब्द है, तब यदि जो शब्द है, इंग्लिश में इफ ओनली वन वर्ड है। मेरे प्रियो, जो शब्द है एक कंडीशनल क्लॉज है, एक सशर्त वादा है, सशर्त प्रतिज्ञा है। यदि 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 उसकी प्रजा के लोग, उसकी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने इस जगह एक सशर्त बातें और सशर्त उपाय उस महारोग से, दुख से, संकट से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय परमेश्वर पिता ने उनको बताया है। और उसी उपाय को आज, जैसे कि हम सभी मेरे प्रियो एक बहुत बड़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, आज हम में से प्रत्येक के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुख है, निराशा है, चिंता है, बोझ है। लेकिन मेरे प्रियो, आप और मैं ना घबराएं, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर निरंतर हम भरोसा रखें, उस पर आशा रखें, क्योंकि मेरे प्रियो, जीवन उसके अलावा किसी के पास नहीं है। और मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर बिल्कुल सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वह अपने वचन से कभी मुखरता नहीं, वह एक न बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, समय बदलती हैं, लेकिन परमेश्वर की जो वचन है वो सदा स्थिर है। परमेश्वर जो प्रिंसिपल इस जगह पर दिए हैं वो सदा यथावत है। मेरे प्रियो, आज उसी प्रिंसिपल को, उसी सिद्धांत को आज हमको सीखना है। और निश्चित रूप से प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे और हमारे संसार में उद्धार और छुटकारा को निश्चित रूप से देंगे। सो प्रियो, आज हम देखते हैं जो वचन हमने पढ़ा है, उस वचन को एक छोटा सा शीर्षक मैं देना चाहूंगा, गॉड्स रेमेडी फॉर आवर हीलिंग। गॉड्स रेमेडी फॉर आवर हीलिंग। मेरे प्रियो, हम इस विषय पर विचार करेंगे। और मेरे प्रियो, यदि गौर करें तो परमेश्वर पिता ने मुख्य 4 उपाय या 4 उपाय और माध्यम दिए हैं, जिसके द्वारा इजरायली प्रजा उस महारोग से, उस विनाश से, उस कष्ट से वे बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर पिता उनके मध्य से उस दुख और कष्ट को दूर करेंगे। सो प्रियो, आइए उन महत्वपूर्ण 4 बातों पर हम विचार करें। पहली बात इस जगह हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर। सबसे पहली बात, परमेश्वर पिता ने उनके मध्य में छुटकारा भेजने के लिए एक शर्त रखा है कि वे दीन बने, एक दीन बने। मेरे प्रियो, इंग्लिश में मेरे प्रियो दीन को हम्बल कहते हैं। सो पहली बात, मनुष्य को परमेश्वर पिता से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को हम्बल बनाने की जरूरत है, अपने आप को दीन बनाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जो इंग्लिश शब्द है हम्बल, एक ह्यूमन शब्द से आया है, जिसका मतलब है डर्ट और सॉइल, जिसका अभिप्राय है नतमस्तक होकर प्रभु के सम्मुख झुकना। और मेरे प्रियो, प्रभु के सम्मुख झुकना और इस बात को जानना कि हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, सारे कायनात का मालिक है, उसके सम्मुख अपने आप को शून्य बनाना, उसके सम्मुख अपनी निर्बलता को महसूस करना। मेरे प्रियो, ऐसा दिन परमेश्वर पिता उन लोगों को कहते हैं कि जब उनके बीच में ऐसे विपत्ति हो, वे अपने आप को दीन बना लें, अपने आप को दीन बना लें। मेरे प्रियो, दीन बनाना हम देखते हैं, दीन बनने को और अच्छी रीति से समझने के लिए हम देखते हैं सुलेमान के विषय में ही। मेरे प्रियो, सुलेमान जब राजा बना, उसने किसी चीज की मांग नहीं की। हम सभी जानते हैं उसने बुद्धि की मांग की, ताकि वह परमेश्वर पिता से बुद्धि मांगी कि वो बुद्धि दे, ताकि अपनी प्रजा को वो अच्छे रीति से उनका न्याय कर सके। मेरे प्रियो,
सुलेमान अपने आप को दिन बनाता है कि वो निर्बुद्धि है, उससे बुद्धि चाहिए। और मेरे प्रियो, और भी बाइबल में बहुत उत्तम उत्तम हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। यूना नबी को हम देख सकते हैं। यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है उसके विषय में देखते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी माँ की पेट से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके विषय में कहा कि स्त्रियों में से उससे बड़ा कोई नहीं है। और लेकिन मेरे प्रियो, जब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें करता है तो वो कहता है कि मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में यदि पढ़े तो मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह अपने मन में इस प्रकार से सोचता है कि वह यीशु मसीह के जूते उठाने के योग्य भी नहीं है। वह अपने आप को ऐसे दिन बनाता है। और मेरे प्रियो, और भी कई उदाहरण हैं जो बाइबल में हमें देखने को मिलता है। और उन सब बातों से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिन का जो है और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8वें वचन को यदि पढ़े, वह कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, इस जगह पर यीशु मसीह के विषय में पौलुस वर्णन कर रहा है कि यीशु मसीह किस प्रकार से अपने आप को दीन किया था। हम जानते हैं वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और सृष्टिकर्ता होकर एक सृष्टि बन गया। क्रिएटर गॉड होके वो जो है क्रिएचर बन गया। मेरे प्रियो, दास का स्वरूप उसने धारण कर लिया, बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, दिन बनना मेरे प्रियो, अपने आप को शून्य करना, अपने आप को शून्य करना। और हम देखते हैं अपने आप को शून्य करना और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली। मेरे प्रियो, इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा को स्वेच्छा से ग्रहण करना, परमेश्वर की इच्छा को स्वेच्छा से ग्रहण करना। मेरे प्रियो, ये दिन बनना है, ये दिन बनना है। मेरे प्रियो, दिन बनना एक वचन बोल लेना कि प्रभु मैं दीनता से तेरे सम्मुख आता हूं, या इस प्रकार की बातों को बोलने से कोई दिन नहीं होता है। मेरे प्रियो, ना ही ये कोई मनोवृत्ति ही मात्र है। मेरे प्रियो, दिन बनना मेरे प्रियो एक व्यवहारिक जीवन है। दिन बनना न केवल वचन है और मनोवृत्ति है, बल्कि यह एक पूरा स्वभाव है, यह एक व्यवहारिक जीवन है, एक किसी का एक व्यक्तित्व है। मेरे प्रियो, यह आसान नहीं है। कई बार मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में सोचने लगते हैं मेरे प्रियो, जब हम आराधना जाते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, हमें ऐसे लगता है मेरे प्रियो कि हम बहुत अच्छे हैं प्रभु के नजर में। मेरे प्रियो, ऐसी भावनाएं आती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, कोई इन बातों को कर लेने से दिन नहीं बनता, कोई दिन नहीं बनता। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं दिन बनने के लिए मेरे प्रियो अपनी अयोग्यताओं को पहचानने की जरूरत है, अपनी निर्बलताओं को जानने की जरूरत है और अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के सम्मुख झुकने की जरूरत है, प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाने की जरूरत है और प्रभु की इच्छा को जैसे वो कहता है उस इच्छा को स्वेच्छा से ग्रहण करने की जरूरत है। हम देखते हैं अय्यूब भी एक बहुत दीन व्यक्ति था। मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक ही दिन में कैसा बड़ी विपत्ति पड़ गई और वह अपने जीवन के हर एक चीजों को वो खो दिया, बेटा बेटी और धन दौलत सब चीज को उसने खो दिया। लेकिन उसने क्या कहा हम सभी जानते हैं। अय्यूब 1 उसके 21 पद को यदि पढ़े तो वो कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, वो पूरी रीति से अपने हर एक चीजों को परमेश्वर का समझता है। मेरे प्रियो, दिन बनना आसान बात नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर पिता ने इजराइलियों से कहा कि यदि दुख और तकलीफ उनके जीवन में आए तो वे अपने आप को दिन बनाए, प्रभु के सम्मुख दिन बने, प्रभु के सम्मुख निर्बल बने, उसके चरणों में बैठे। प्रभु परमेश्वर पिता ने उनसे कहा। मेरे प्रियो, D.L. मोदी एक बहुत बड़े एक
theologian हैं वो कहते हैं God sends no one away empty except those who are full of themselves। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, खाली हाथ नहीं भेजता सिवाय उनके जो अपने आप से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि कहीं आज हम घमंड से तो नहीं भर गए हैं, कहीं आज हम बुराइयों से तो नहीं भर गए हैं। आज हम अपने आप को परखें। निश्चित रूप से आज हम घमंड से न भरे हों, लेकिन आज दुनिया घमंड से भरी हुई है। मेरे प्रियो, आज दुनिया के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, उसके छुटकारा के लिए भी मेरे प्रियो आपको और मुझे मध्यस्थता करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, पहली मुख्य बात प्रभु ने सुलेमान से कहा कि जब ऐसी विपत्ति हो वे अपने आप को दिन बनाए। और मेरे प्रियो, आगे दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो वो परमेश्वर पिता कहते हैं दिन होकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, यह बहुत ही मुख्य बात है मेरे प्रियो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। जब ऐसे विपत्ति और दुख और तकलीफ उनके बीच में आए, परमेश्वर पिता ने उनसे कहा कि वे प्रार्थना करें, वे प्रार्थना करें, ना घबराएं, ना डरे, लेकिन परमेश्वर पिता के सम्मुख वे प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना क्या है? हम सभी जानते हैं प्रार्थना करना क्या है, लेकिन मेरे प्रियो, ये प्रार्थना का एक गहरा अर्थ होता है मेरे प्रियो। ये प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर पिता से मांगना मात्र नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर पिता के सम्मुख अपनी आवश्यकताओं के विषय मांगना ही प्रार्थना नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर पिता के सम्मुख प्रार्थना यह होता है कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में मांगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक निवेदन होता है। प्रार्थना एक दृढ़ विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ विनती करना होता है। और यदि इसके गहराई अर्थ पर जाए और इसको हम और यदि गहरे अर्थ में जाए तो प्रार्थना का मतलब होता है मेरे प्रियो, प्रार्थना का अभिप्राय एक भिखारी जब भीख मांगता है और एक भिखारी जिस आशय से, जिस मनसा से लोगों को भीख मांगता है, मेरे प्रियो, प्रार्थना का आशय वह होता है। प्रार्थना का आशय वह होता है। मेरे प्रियो, आज हम अपनी प्रार्थनाओं को गौर करें। आज हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है? मेरे प्रियो, ये भिखारी की तरह मांगना, मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि हम ऐसे मांगे, लेकिन मेरे प्रियो, यह इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी पूरी समर्पणता से और पूरी संपूर्ण मन से उसकी सहायता और अनुग्रह की चाह रखें, उसकी सहायता और अनुग्रह की चाह रखें। हम ऐसे मांगे उसके सिवा और कोई हमारा सहायता नहीं, उसके सिवा कोई हमारा बल नहीं, ऐसे हम परमेश्वर पिता से मांगे। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर पिता ने हमारे सम्मुख उन इस्राएलियों के सम्मुख रखे थे, जब विपत्ति से गुजरे, वे प्रार्थना करें, वो दृढ़ता से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, नम्रता से वे परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, उसके सम्मुख झुककर वे परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो, अब परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना में मांगे। और मेरे प्रियो, प्रार्थना केवल परमेश्वर पिता से हम जो चाहते हैं मांगना नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता से सुनना भी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमसे यह वादा किया है कि जब हम ऐसे विपत्ति में इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु हमारे बीच से रोग और दुख को दूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी एक बहुत अच्छी प्रार्थना को सिखाई थी। उसने उस प्रार्थना में एक शब्द आता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, केवल अपनी इच्छा ही को परमेश्वर पिता के सम्मुख रखते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये दीनता की प्रार्थना हो सकती है? क्या ये नम्रता की प्रार्थना हो सकती है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को मांगना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है।
मेरे प्रिय, यदि हम उस परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हैं, उस पर आशा रखते हैं, तो हमको एक समर्पण की प्रार्थना, उसकी इच्छा को पाने की प्रार्थना आज हमें करने की जरूरत है। और वो प्रार्थना भी मेरे प्रियो, जैसे एक भिखारी बड़े आश से, बड़े खाली मन से वह भीख मांगता है, वो अधिकार से नहीं मांगता लेकिन निवेदन करता है। मेरे प्रियो, उस मनसा से आज हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है। वही मनसा के साथ इस्राएलियों से कहता है परमेश्वर, सुलेमान से कहता है परमेश्वर कि इस मनसा के साथ वे प्रभु के पास आए तो निश्चित रूप से प्रभु उनके मध्य में से उस महामारी को दूर करेंगे, उस विनाश को उनके मध्य से दूर करेंगे। मेरे प्रियो, यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजियो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सीकिंग गॉड्स फेस, सीकिंग गॉड्स फेस। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दर्शन के वे खोजी हो, परमेश्वर के दर्शन के वे खोजी हो। मेरे प्रियो, इस बात से अभिप्राय ये है कि वे पूरे मन से उसे चाहें, उसे देखना चाहें, उसे देखने के लिए चाहत रखें। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता इस जगह पर लिटरली नहीं कह रहे हैं, शब्द सह परमेश्वर पिता उनसे नहीं कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर पिता को देखने की वो चाहे। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, आप यदि निर्गमन में पढ़े तो परमेश्वर पिता ने कहा है कि कोई भी परमेश्वर पिता को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी परमेश्वर पिता को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि उसकी उपस्थिति के अनुभव को वे खोजें, उसकी उपस्थिति के अनुभव को खोजें, उसकी उपस्थिति के अनुभव को वे खोजें और चाहें। और मेरे प्रियो, जब उनसे पाप हो जाए, दिन होकर वे प्रार्थना करें और उससे प्रार्थना करें और उसकी उपस्थिति का वे लोग खोजी बने। मेरे प्रियो, ये जो सीकिंग शब्द इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी के अनुसार सीक का मतलब होता है सर्च आउट बाय एनी मेथड, स्पेशली इन वर्शिप और प्रेयर। मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार से उसे ढूंढना। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता उनसे कहते हैं कि यदि उनके बीच में इस प्रकार की बातें हो, वे परमेश्वर पिता के दर्शन के खोजी हो, वे दर्शन के खोजी, उसे पाने के लिए वे कोशिश करें, उसे पाने के लिए वे मेहनत करें, उसे पाने के लिए वो स्ट्राइव करें, वो लोग कोशिश करें और तत्परता से वे परमेश्वर पिता को खोजें, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए खोजें। और मेरे प्रियो, मेहनत करें और वे कोशिश करें कि प्रभु के संगति में, प्रभु के वचन में वे लोग चल सके। मेरे प्रियो, प्रभु की फेस को और प्रभु के गॉड्स फेस को चाहना या प्रभु के दर्शन का अभिलाषी होने से यह तात्पर्य है, और प्रभु चाहता है कि वे लोग उसके वचन के खोजी हो, वे लोग उसके वचन के अभिलाषी हो, वे लोग उसके वचन पर चलने के लिए लालायित हो। प्रभु ऐसे चाहता है और प्रभु ये चाहता है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु ने उनके विषय में, उनके मध्य में कही कि जब उनके बीच में इस प्रकार की बातें हो तो वे इस प्रकार से करें तो उनके मध्य से वह महारोग और वह विपत्ति उनके बीच से चला जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं प्रभु ने जो उनके सम्मुख रखा है वो है दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। मेरे प्रियो, बुरी चाल से फिरें। इंग्लिश बाइबल में यदि देखें, टर्न फ्रॉम विकेड वेज। चौथी महत्वपूर्ण बात है टर्न फ्रॉम विकेड वेज, बुरी चाल से फिरें। यह चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर पिता ने उनके मध्य में छुटकारा के लिए कही, बुरे चाल से फिरें। मेरे प्रियो, बुरे चाल से फिरना, इसी को पश्चाताप भी कहा जाता है। और मेरे प्रियो, ये जो पश्चाताप शब्द है और इस आशय में लगभग 1000 बार बाइबल में यह शब्द आया है। और यहाँ जो शब्द मेरे प्रियो, ये जो यहाँ पर जो शब्द आया है क्रमशः, जो शब्द यहाँ पर हम देखते हैं, जो 4 मुख्य शब्द इस जगह पर क्रमशः आए हैं, वो बहुत
महत्वपूर्ण है उनके क्रम। मेरे प्रियो, हमने पहली बात देखा कि परमेश्वर पिता चाहता है कि लोग जो है जब पाप करे वो दीन बने अपने हृदय में। और दूसरी बात हमने देखा मेरे प्रियो, जब वे पाप करे वे दीन बनने के साथ ही दीनता के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। और तीसरी बात मेरे प्रियो, दीनता के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर पिता के दर्शन के खोजी हो। परमेश्वर पिता के दर्शन के खोजी हो। दीनता के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर पिता के दर्शन के खोजी हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, चौथी महत्वपूर्ण बात कि वे गुनाह के रास्तों से, बुरी चाल चलन से, व्यवहार से, जीवन से वो फिरें। ये चौथी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, जो प्रभु ने उनके मध्य में चंगाई देने के लिए ये शर्त रखी। और ये शर्त है मेरे प्रियो, ये एक वाचा है मेरे प्रियो, क्योंकि 14वें पद के स्टार्टिंग में प्रभु ने कहा यदि, ये जो यदि शब्द है, यदि वे ऐसा करेंगे, परमेश्वर पिता उनके मध्य में चंगाई, छुटकारा को उनके मध्य में भेजने का वादा किए हैं। इस जगह हम देखते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर पिता का एक बहुत बड़ी वादा है। आज मेरे प्रियो, आज निश्चित रूप से यह वचन आपके और मेरे लिए भी लागू होता है। परमेश्वर की जो सिद्धांत है वो आज भी एक समान है। समय बदल चुका है, लेकिन परमेश्वर का जो सिद्धांत है और परमेश्वर जो चाहता है वो आज भी यही चाहता है आपसे और मुझसे। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, आपने और मैंने निश्चित रूप से परमेश्वर पिता के विरुद्ध हमने पाप किया होगा। हमने जिस प्रकार से परमेश्वर पिता की महिमा करनी चाहिए थी, जिस प्रकार हमें परमेश्वर पिता की महिमा को हमें फैलाना चाहिए था, और परमेश्वर पिता ने जिस प्रकार से हमको आशीषें दी थी उसको हमें प्रभु की महिमा में जिस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए था, परमेश्वर पिता ने जो जीवन दिया है जिस प्रकार से इस जीवन को प्रभु की महिमा के लिए अर्पित करना था। हाँ मेरे प्रियो, कोई भी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, कोई कह सकता है कि मैंने संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता की उसके आशीषों से उसकी सेवा की है? मेरे प्रियो, कोई हाथ उठाकर कह सकता है कि मैं परमेश्वर पिता के साथ बड़ी ईमानदारी से चलाऊं अपने हर एक बातों में? मेरे प्रियो, आज ऐसा कह पाना मैं सोचता हूं कोई भी इस योग्य नहीं है कि कोई कह सके कि मैं ईमानदारी से प्रभु के साथ चला हूं। मेरे प्रियो, आज हमने, मेरे प्रियो, न जाने कितनी बार हमने प्रभु को अपने जीवन से दुख दिया होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 37वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई माता पिता को मुझसे ज्यादा बढ़कर प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो माता पिता अपने बाल बच्चों को मुझसे ज्यादा महत्व देते हैं, प्रेम करते हैं, वह मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, इस जगह पर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारे माता पिता, हमारे बेटा बेटी। लेकिन प्रभु, इस संसार की बात तो अलग है, इस संसार की बात ही को छोड़ दीजिए। मेरे प्रियो, आज हमको अपने बेटा बेटी से भी ज्यादा, अपने माता पिता से भी ज्यादा उस परमेश्वर पिता से प्रेम करने की जरूरत है। क्या हमने उस प्रभु को ऐसा प्यार किया है? मेरे प्रियो, क्या आज हमने प्रभु को अपने जीवन में, हर एक क्षेत्र में प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है? मेरे प्रियो, क्या हम में से कोई हाथ उठाकर कह सकता है कि मैंने प्रभु को पहला स्थान दिया है? मेरे प्रियो, निश्चित रूप से हमने अपने जीवन में कई बार प्रभु से ज्यादा अपने जीवन को महत्व दिया, प्रभु से ज्यादा सांसारिक बातों को महत्व दिया, प्रभु से ज्यादा संसार की आनंद की बातों को महत्व दिया, प्रभु से ज्यादा अपने कमाई धमाई पर हमने ज्यादा महत्व दिया है। मेरे प्रियो, हमने प्रभु से ज्यादा और न जाने कितनी बातों को हमने महत्व दिया है। मेरे प्रियो, हमने निश्चित रूप से हम लोगों ने भी परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया है। प्रभु ने आज आपको और मुझे बचाया है। मेरे प्रियो, ये किसी भी हमारे काबिलियत के कारण नहीं, कोई हमारी अच्छाई के कारण नहीं,
और कोई ऐसा कार्य जो धर्म के कार्य के कारण नहीं, हमारी प्रार्थनाओं के वजह से नहीं, हमारे सेवा करने की वजह से नहीं, लेकिन प्रभु ने आज हमको चुना है तो अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपने प्रेम से और एक योजना के तहत प्रभु ने आज हमको चुना है। प्रभु ने वादा किया है मेरे प्रियो, यदि आज भी यदि हम ऐसे हो, आज प्रभु ने हमको समय दिया है, हम पश्चाताप करें, प्रभु के दिए हुए इन रेमेडीज को अपने जीवन में अप्लाई करें, प्रभु के दिए हुए इन 4 महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने आज आप लोगों के सम्मुख रखा है, हम अपने आप को दीन बनाएं, हम दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, हम दीनता से हम दीनता से और हम प्रार्थना करते हुए प्रभु के दर्शन के अभिलाषी हो, हम दीनता से प्रार्थना करते हुए प्रभु के दर्शन के अभिलाषी होते हुए, खोजी होते हुए हम अपने गुनाह के रास्तों से हम फिरें। परमेश्वर पिता का यह वादा है मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे यह वादा किया है, इस्राएलियों से यह वादा किया है कि वह उनके बीच से सारे रोग दुख को दूर कर देगा, वह उनके बीमारियों को चंगा कर देगा, वह उनकी सहायता करेगा, उनके पापों को उनके जीवन से दूर कर देगा और उनको ज्यों का त्यों के राज्य कर देगा, अर्थात रिस्टोर कर देगा। प्रभु वो उत्तम समय जो आपके और मेरे जीवन में था, वो पुनः प्रभु हमारे जीवन में देगा। प्रभु का ये वाचा है, प्रभु का ये वादा है आपके और मेरे सम्मुख। आइए मेरे प्रियो, ये समय है अपने आप को हम प्रभु के सम्मुख दीन बनाएं, हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख हम नम्र बनाएं, हम प्रभु के सम्मुख दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, हम दीनता के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसके दर्शन के खोजी बने, हम अपने गुनाहों के रास्ते से हम फिरें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। मैं हर एक से चाहता हूं, हम चाहे आज हमारा मन कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने प्रभु के मार्ग से हमने भटका है। आज हमने संसार में रहकर हमने पाप किया है। हाँ मेरे प्रियो, संसार ने भी पाप किया है। हम देखते हैं आज संसार में कैसे पाप होता है। इस विपत्ति के समय में भी लोग पैसे की लालच में हैं, पैसे कमाने के फिराक में हैं। कोई नहीं जानता कब किसको क्या होगा, लेकिन लोग आज भी पैसे को कमाने के लिए मेरे प्रियो कुकृत्य लोग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे, इस देश के लिए, हमारे लोगों के पापों के लिए हम क्षमा मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हे प्रभु, हाँ पिता, हम जानते हैं कई बार हमने प्रभु तेरे विरुद्ध प्रभु पाप किया है, प्रभु हमने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है जानते हुए। हे प्रभु, हमने तेरी इच्छा को तोड़ा है प्रभु। हे पिता, हम अपने पाप को तेरे सम्मुख स्वीकार करते हैं और हे प्रभु, हम जानते हैं हम अयोग्य मनुष्य हैं, हम हे प्रभु निर्बल मनुष्य हैं। ओ प्रभु, हमारे गुनाह और हमारे पाप को दया करके क्षमा करना। प्रभु, हम दीनता से आपके सम्मुख आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु, हम तेरी अनुग्रह को चाहते हैं, तेरे वचन पर हम ओ प्रभु अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ओ प्रभु, हम अपने गुनाहों के रास्तों से ओ प्रभु हम वापस आना चाहते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। हमारे गुनाहों को आप दया करके क्षमा करें प्रभु। हाँ पिता, आप हमारे भारत देश के लोगों के गुनाहों को क्षमा करें प्रभु जी, जो लोगों ने किया है। हम मानते हैं प्रभु, हमने हमारे ओ प्रभु देश ने, हमारे लोगों ने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है। हम ओ प्रभु, हम हर एक पाप को तेरे आगे स्वीकार करते हैं। प्रभु, आप बड़े दयालु होकर, आप बड़े कृपावान होकर, ओ प्रभु आप बड़े प्रेमी होकर प्रभु जी हमारे पाप और गुनाह को दूर कर दीजिए। ओ प्रभु, हमारे भारत देश को प्रभु जी आप चंगाई दे दीजिए, हमारे लोगों को आप चंगाई दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए। हाँ प्रभु, रिस्टोर कर दीजिए मेरे खुदा। ओ प्रभु, पुनः वो शांति को पिता हमारे मध्य में आप भेजिए मेरे खुदा, लाइए मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करें। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो आपके इस जीवित वचन के लिए
जो हमें प्रभु जीवन को बदलने के लिए कहती है। प्रभु होने दीजिए आज जो वचन आज आपने हाँ पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे ओ पिता हमारे सम्मुख हाँ पिता प्रकट किया है, प्रभु उस वचन को हम अपने जीवन में हाँ पिता पूरी रीति से आत्मसात करने वाले हो सके हमारी सहायता करें। प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय आराधना में हैं सबों को आप आशीष करें। हाँ पिता धन्यवाद, आपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, देऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पास जो मुझ में बढ़ती यार कुव्वत बरकतों से करवाऊं, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, प्रेम कुलियसी गवाही, तू मैं तेरा सन्यासी, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, तू की आग में है, आगमन प्रचार की खुशी, सदा सदा उसकी जय, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आइए प्रियो, इस समय हम अपने भेंटों को और साथ ही हम अपने जीवन को भी प्रभु को अर्पण करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद अर्पित करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर पिता धन्यवाद, आज हाँ पिता आपने हमें आपके संगति करने के लिए, हाँ पिता थोड़ी देर आपकी उपस्थिति में समय बिताने के लिए, तेरी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए, तेरे सामर्थ्य वचन से सुनने के लिए ये सौभाग्य दिया प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
हाँ प्रभु, इस आराधना के आरंभ से लेकर अब तक आपने हमारी अगुवाई की, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हाँ पिता, इस समय हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बहुत आशीष किया है प्रभु। हाँ पिता, हम अपनी आशीषों को गिन नहीं सकते और हम उन आशीषों के बदले कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ प्रभु जी, आज हमने ओ प्रभु अपने ओ पिता कमाई में से तेरी महिमा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए, हाँ पिता, जो अंश आज तेरी महिमा के लिए अपने घरों में चढ़ाया है, तुझे दिया है, दया करके प्रभु आप उस भेंट को ग्रहण करें। और प्रभु मैं दुआ करता हूँ हर एक हाँ पिता इन प्रियों के काम कमाई में, नौकरी में, व्यवसाय में अपनी आशीष को दें और कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी को न होने दे। भरपूरी का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन हर एक को आप प्रदान करें। सामर्थी प्रभु, पुनः धन्यवाद, आपने हाँ पिता सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की। निरंतर प्रभु इस सप्ताह में भी हमारी रक्षा और रखवाली करें, हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हाँ पिता, हम अपने बेटों के साथ अपने जीवन को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी इस समय आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, शांति और आनंद और उसकी अगुवाई संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आज कल और युगानुयुग बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु निरंतर आप सभी को अपनी सुरक्षा में बनाए रखे और हम सभी प्रभु में और अधिक इन दिनों में बढ़े। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।